अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको सबको पता ही होगा कि पीएसएल का ड्राफ्ट हो चुका है और सारी टीमें अनाउंस हो चुकी है। तो फिर आज भी मैं यहाँ खड़ा हूँ आपको सारी टीमों के प्लेयर बनाने के लिए। तो फिर हम जल्दी से शुरू करते हैं। पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड में इस पीएसएल में बहुत सारे कमाल के प्लेयर्स चुने गए हैं और उनमें से बहुत बड़े बड़े नाम है दुनिया भर में। चलिए इनको देखते हैं। प्लेटिनियम में हमारे आते हैं नसीम शाह, शादाब खान और मैथ्यू शॉट। फिर डायमंड कैटेगरी में हमारे आ जाते हैं विकेट कीपर बैट्समैन आजम खान, इमाद वसीम और फिर जेसन होल्डर। एंड देन सप्लीमेंट्री पे आ जाते हैं वैन डर डायसन, जो साउथ अफ्रीका के बड़े अच्छे ओपनर रह चुके हैं, और रिली मैडर जो कि वेस्ट इंडीज़ से आए हैं, और एक और प्लेयर सैम पेलिंग्स जो पिछले साल उन्होंने लोअर कैलेंडर्स को सपोर्ट दिया था, मगर अब उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड वो टीम स्विच कर ली है। अब आते हैं गोल्ड कैटेगरी की तरफ। तो फिर गोल्ड कैटेगरी में आते हैं हमारे हैदर अली, फिर आते हैं सलमान अली आगा, फिर एक और वेस्ट इंडीज़ से प्लेयर है बेंजामिन जो कि पूरी गोल्ड कैटेगरी को कंप्लीट करता है। फिर आते हैं सिल्वर कैटेगरी जहाँ पर हमारे पास बड़े बड़े नाम रखे हुए हैं, जिनमें से शुरू करेंगे कॉलिन मनरो, रोमान रईस, एंड्रीस गोस, मोहम्मद नवाज, सलमान इरशाद। और ये तो हो गया सिल्वर। अब हमारे देखते हैं इमर्जिंग कौन है। इमर्जिंग में हमारे इस्लामाबाद की तरफ से वो परफॉर्म करने वाले वो है हुनैन शाह और साद मसूद। तो ये तो हो गया इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब दूसरी टीम की बारी है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी पिछले साल ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उन्होंने प्ले ऑफ तक क्वालिफाई तो कर लिया था, मगर फाइनल तक नहीं जा सके थे। मगर कोई बात नहीं, उनके सहारे बहुत सारे अभी भी प्लेयर बाकी है जो कि इस साल शायद पेशावर को वो पीएसएल जीता सकते हैं। तो पहले नंबर पे आते हैं प्लेटिनियम कैटेगरी की तरफ। तो पहले नंबर पे हमारे सबके दिलों की जान बाबर आजम। फिर उसके बाद हमारे लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन जिसे हमने नो लुक शॉट का नाम दिया हुआ है, हमारे साइम अयूब। फिर आ जाते हैं टॉम कुलर कैडमोर। फिर इसी के साथ प्लेटिनियम कैटेगरी हुई ख़त्म। अब डायमंड कैटेगरी की तरफ शुरू करते हैं। डायमंड कैटेगरी में आते हैं विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस, फिर कॉर्बिन बुश और मोहम्मद अली। फिर सप्लीमेंट्री की तरफ आते हैं अहमद दानियाल और अलीजारी जोसेफ। फिर गोल्ड के कैटेगरी आते हैं। तो गोल्ड में आते हैं हुसैन तलत, नाहिद राना, अब्दुल समद। फिर सिल्वर कैटेगरी में आते हैं आरवी अकू, मेहरान मुमताज़, सुफियान मुकीम, मैक्स ब्रायंट, नजीबुल्लाह जरदान। और ये तो हो गया सिल्वर कैटेगरी। अब इमर्जिंग की तरफ आते हैं। इमर्जिंग में है अली रज़ा और माज सद्दाख। फिर अब कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से चलते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पिछले साल ज़्यादा अच्छी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी क्योंकि उनके पास ज़्यादा अच्छे प्लेयर नहीं थे। अब उन्होंने बहुत बड़े अच्छे और समझदार पिक्स लिए हैं, जिसकी वजह से शायद कोयटा प्लेऑफ्स में फिर फाइनल में जाके पीएसएल जीत सकती है। फिर प्लेटिनियम की तरफ आते कोयटा ग्लैडिएटर्स से। तो प्लेटिनियम में आते फिन एलन, फिर मार्क चैपलिन। और फिर इसी के साथ साथ हम लोग आते हैं डायमंड कैटेगरी में। डायमंड कैटेगरी में आते हैं अबरार अहमद, मोहम्मद आमिर और रायली रूसो। फिर सप्लीमेंट्री की तरफ आते हैं जिनके पास बड़े ही नंबर है सप्लीमेंट्री की तरफ। और सप्लीमेंट्री में मोहम्मद जीशान, दानिश अजीज़, खुसल मेंडिस और सीन एबॉट। फिर गोल्ड कैटेगरी की तरफ आते हैं। गोल्ड कैटेगरी में हमारे पास आते हैं वकील हसैन, मोहम्मद वसीम जूनियर और साउद शकील। फिर इसी के साथ साथ हम लोग आते हैं सिल्वर कैटेगरी में। सिल्वर कैटेगरी में आते हैं फ़हीम अशरफ, ख्वाजा नाफे, उस्मान तारिक, हसीबुल्ला खान, खुर्रम शहजाद। फिर इमर्जिंग में आते हैं काइल जेमसन और हसन नवास। और फिर कराची किंग्स जो कि पिछले साल उन्होंने कोई अच्छी परफॉर्मेंस जहाँ पे ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दी थी पिछले साल उन्होंने, मगर अब ऐसा लग रहा है जैसे कराची अब तहलका बचाने वाली है पीएसएल में, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स दुनिया भर से लाके अपनी टीम में बैठा लिए है। और इस हिसाब से हमने प्लेटिनियम की कैटेगरी शुरू करते हैं। प्लेटिनियम में आते हैं हमारे अब्बास अफरीदी, एडम मिलिन और डेविड वार्नर। फिर इसी के साथ साथ डायमंड कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर है हसन अली, जेम्स विंस, कुछ दिलसा। और फिर सप्लीमेंट्री में है हमारे फिर से न्यूजीलैंड के बादशाह केन विलियमसन,
मिर्ज़ा मून, इम्तियाज़, मोहम्मद नबी और उमर बिन यूसुफ। फिर इसके साथ गोल्ड कैटेगरी में हैं हमारे आते हैं इरफान खान नियाज़ी, शान मसूद और आमिर जमाल। सिल्वर कैटेगरी में आते हैं अरफात मिनाज, टिम साइफर जाहिद महमूद, लिंडन दास और मीर हमज़ा। फिर इमर्जिंग में आते हैं फ़हाद अली और रियाजुल्ला। और जहाँ तक मेरी बात आती है, मैं अपना पर्सनल स्टेटमेंट देता हूँ कि कराची ने इस साल बड़ी अच्छी अपनी तरह से वाइस पिक्स किए। और फिर छोड़े अब आते हैं मुल्तान सुल्तान की तरफ। मुल्तान सुल्तान में है बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स दुनिया भर से। और इस हिसाब से हम लोग शुरू करते हैं प्लेटिनियम कैटेगरी से। प्लेटिनियम कैटेगरी से हम लोग आते हैं मोहम्मद रिजवान पर, फिर उसामा मीर और फिर मिचेल ब्रेसवेल। फिर डायमंड कैटेगरी में आते हैं हमारे डेविड विली, इफ्तिखार अहमद, उस्मान खान। फिर सप्लीमेंट्री में आते हैं हमारे आमिर इस्मत, जॉनसन चार्ल्स और यासिर खान। फिर गोल्ड कैटेगरी में आते हैं क्रिस जॉर्डन, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन। फिर सिल्वर कैटेगरी में आते हैं फैसल अकरम, आकिब जावेद, गुदाकेश मोटी, जोस लिटल और तैयब ताहिर। फिर इमर्जिंग में आते हैं शाहिद अजीज़, उबैद शाह। और इसी के साथ मुल्तान सुल्तान हुई पूरी मुकम्मल। फिर आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट लाहौर कलंदर्स। हम लोग शुरू करते हैं प्लेटिनियम कैटेगरी से, जहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं फ़खर ज़मान शाहीन शाह अफरीदी, डैर मिचेल। डायमंड कैटेगरी में आते हैं हारिस रऊफ, सिकंदर राजा, हुस्सल बरेरा। फिर सप्लीमेंट्री में आते हैं मोहम्मद नीम, सलमान अली मिर्ज़ा, टॉम करन। गोल्ड कैटेगरी में आते हैं अब्दुल्ला शफीक, जानदार खान, जमान खान। सिल्वर कैटेगरी में आते हैं डेड वीज़े, आसिफ अली, आसिफ आफरीदी, मोहम्मद इखलाक और राशिद हुसैन। इमर्जिंग में आते हैं मोमिन कमर, हाँ यही बोला, मोहम्मद अजाब। सही है, ठीक, ये नहीं बाकी में यही नाम है। चलो अब इसी साथ पूरी हो जाती है सारी टीमें PSL में। आपको क्या लगता है इस साल का PSL कौन जीतेगा? अगर आपको कोई राय देनी है तो आप कमेंट्स पर आके दे सकते हैं। शुक्रिया। सोचो तो इस खेल में हम सारों के मेल में यादें कई रह जाएंगी। कुछ हारेंगे कुछ जीत जाएंगे, फिर घर सारे चले जाएंगे, खुशियां कई मिल जाएंगी। एक दिन